नमस्कार, मैं राजेंद्र नागदा अपने चैनल नागदा सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास की मैथ्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.3 हल करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिए हैं। हमने सबसे पहले लिया है x + y = 4। हमने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था, रैखिक समीकरण को हल करके हमने 4 हल ज्ञात किए थे। अब हमें उसका एक आलेख भी तैयार करना है। ग्राफ पेपर पर बनाइए, और चूंकि रैखिक समीकरण है इसलिए इसका जो आलेख प्राप्त होगा बिल्कुल एक सरल रेखा होगी। तो पहले हम इसके कुछ मान निकाल लेते हैं। 4 हल या 3 हल किसी भी रेखा को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता तो पड़ती है। तो हम 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। तो हमने एक टेबल बनाई है जिसमें x के मान और y के मान निकाले जाएंगे। हम 3 मान निकालेंगे। इक्वेशन दी हमको x + y = 4। हम लेफ्ट साइड में देखते हैं x या y दोनों चर जिनके आगे कोई गुणांक नहीं है, अतः हम किसी भी एक चर को उधर ले जाएंगे। तो हमने y को उधर लिया है। अब इस समीकरण में हम y का मान रखते जाएंगे। तो हम रखते हैं नंबर 1 पे y = 0 रखने पर, देयरफॉर x = 4 - 0, अर्थात x बराबर हो गया 4। तो हम टेबल में रख लेते हैं। हमने जब y का मान 0 रखा तो हमें x का मान 4 प्राप्त हुआ। नंबरिंग कर लेते हैं। a दूसरा मान रखते हैं हम y = 1 रखने पर, देयरफॉर x = 4 - y के स्थान पर अब से हमको 1 रखना है। तो 4 - 1 यानी 3, अर्थात x की वैल्यू आ गई 3। y = 1 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 3। एक और मान सोच लेते हैं y = 2 रखने पर, देयरफॉर x = 4 - y के स्थान पर हमें रखना है 2, देयरफॉर x = 4 - 2 मीन्स 2, अर्थात y = 2 रखेंगे तो x बराबर भी हमको 2 मान प्राप्त होगा। अब इन मान को हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर निर्देशित करेंगे निर्देशांक को, और उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो चलिए एक ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। हमने एक ग्राफ पेपर लिया है जिस पर एक क्षैतिज रेखा बनाई है। यह x अक्ष होती है जिसका प्लस और इस साइड में माइनस होता है लेफ्ट साइड में, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यह y अक्ष का काम करेगी। ऊपर प्लस होगा और इसका हम पैमाना मान लेते हैं। ये जो 10 छोटे खाने हैं ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, अर्थात हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेते हैं। अब सबसे पहले हमने जो मान प्राप्त करे थे उसमें पहला मान था x = 4 y = 0। अब चूंकि इसमें y का मान 0 है अर्थात यह x अक्ष पर ही होगा बिंदु, तो हम इसको डिनोट करते हैं। x = 4 लेना है तो x अक्ष पर चलना है, प्लस है 1 2 3 4, ये बिंदु यहीं रहेगा। ये हो गया हमारा x अक्ष 4 एंड 0। दूसरा पॉइंट है 3 एंड 1, अर्थात हमें x अक्ष पर 3 सेंटीमीटर चलना है और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 ये x अक्ष पर हो गया। अब y अक्ष पर 1 चलना है और वो भी प्लस, अर्थात ये 1। तो ये दूसरा बिंदु हो गया 3 एंड 1।
अगला पॉइंट है 2 2, एक्स अक्ष पर 2 है और वाई अक्ष पर भी 2 है। ये देखिए हमने अंतिम बिंदु प्राप्त किया था एक्स अक्ष में 2 और वाई अक्ष पे भी 2। तो एक्स अक्ष पर 1 2, मूल बिंदु चलते हैं हम 1 2 एंड वाई अक्ष पर चलेंगे 1 2। तो ये बिंदु हो गया 2 2। अब हम तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे जो एक सरल रेखा होगी बिल्कुल इस प्रकार से। हमने दी हुई रेखा समीकरण थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4। इसका एक आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया इस समीकरण को। इसी का एक सेकंड पार्ट लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है x माइनस वाई बराबर 2। इसमें भी हम एक टेबल बना के पहले रख दी मैंने, जिसमें हम पुनः 3 मान प्राप्त करेंगे। चूँकि हमको x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, चूँकि x माइनस वाई बराबर 2, देयरफॉर x बराबर 2, ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। इस प्रकार से राइट हैंड साइड में हम y की वैल्यू रखते जाएंगे तो सिंगल चर x जो है इसकी वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो सबसे पहले हम y बराबर 0 रखने पर देयरफॉर x बराबर 2 प्लस 0 अर्थात x की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट y बराबर 1 रखने पर देयरफॉर x बराबर 2 प्लस y के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली थर्ड पॉइंट है y बराबर -2 रखने पर हम कुछ भी रख सकते हैं। देयरफॉर x बराबर 2 प्लस y के स्थान पर -2 रखना है अर्थात -2 मीन्स x बराबर हमको 0 प्राप्त होगा। तो जब हमने y बराबर 0 मान टेबल में ध्यान से रखें, पहले y की वैल्यू 0 रखी तो x का मान हमको 2 प्राप्त हुआ। अगला मान y बराबर 1 रखा तो x बराबर हमको 3 प्राप्त हुआ और y बराबर -2 रखा तो हमको x की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। जब हम निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं तो इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। तो पुनः एक ग्राफ पेपर लेते हैं और इस पर इन बिंदुओं को रेखांकित। पुनः एक ग्राफ पेपर लिया जिस पर हमने एक क्षैतिज रेखा बनाई जिसको हम x अक्ष बोलते हैं। इधर लेफ्ट साइड में माइनस की वैल्यू होगी और मूल बिंदु से इधर प्लस की वैल्यू होगी और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये y अक्ष का काम करेगी। इसमें ऊपर की ओर जो वैल्यू जाएगी वो प्लस के मान होंगे और नीचे माइनस के मान होंगे। पैमाना हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब हमारे टेबल में सबसे पहले हमने जो मान ज्ञात किए थे वो हैं x बराबर 2 एंड y बराबर 0 अर्थात x अक्ष पे आपको 2 वैल्यू लेना है और y पे 0 अर्थात यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। x अक्ष पर चलना हमको मूल बिंदु चलेंगे 1 2 प्लस का था और y बराबर 0 मीन्स ये यहीं रहेगा। तो पहला बिंदु हो गया 2 एंड 0। अगला बिंदु है 3 एंड 1। सबसे पहले x अक्ष पर 3 लेंगे और y अक्ष पर 1। x अक्ष पर हमको 3 बिंदु लेना है तो 1 2 3 यहाँ आ गए। अब हमको y अक्ष पर 1 चलना है, वो भी प्लस यानी ऊपर, तो ये 1 हो गया अर्थात ये पॉइंट हो गया 3 एंड 1। लास्ट बिंदु है x अक्ष पर 0 मीन्स ये 0 यहीं रहेगा और y का मान -2 अर्थात नीचे की ओर, तो 1 और ये 2, ये हमारा मान हुआ 0 एंड -2। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं जो कि हमको एक बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त होगी। रैखिक समीकरण का आलेख हमेशा सरल रेखा होती है।
तो ये जो इक्वेशन दी थी हमको x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण का आलेख है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।